तो अब तुर्की को उसके औकात दिखाने के लिए भारत मैदान में उतर चुका और वह भी न सिर्फ डिप्लोमेटिक मैदान में बल्कि समुद्री मैदान में तुर्की के सामने ब्रह्मोस मिसाइल खड़ी कर दिया। और इसमें तुर्की को उनकी औकात दिखाने के लिए रूस भी भारत के साथ खड़ा हो गया। यहाँ तक कि रूस ने तुर्की को जो डिफेंस हथियार दिए थे वह तुर्की के हाथों से छीनकर भारत के हाथों में सौंपने की शुरुआत कर चुका। और सबसे कमाल की बात यह देखने को मिल रही है कि तुर्की चारों तरफ से गिर चुका है, एक तरफ भारतीय नौसेना से तो दूसरी तरफ इजराइल के अटैक से, तो वही तीसरी तरफ रूस ने अपने हथियार को भी तुर्की से छीनना शुरू कर दिया, जिसके बलबूते तुर्की को यह भरोसा था कि वह अपनी जान बचा लेगा। और यकीन मानिए दोस्तों, तुर्की की हालत इतनी ज्यादा पतली हो चुकी है कि वह हाथ में कटोरा लेकर पहुंच गया है अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के पास, उनके रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुर्की को बचा लिया जाए। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते कि आखिर कैसे भारत के ब्रह्मोस मिसाइल तुर्की के गले की हड्डी बन चुकी है और भारतीय नौसेना ने कैसे पूरे तुर्की में हलचल मचा दी। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR News 24। देखिए दोस्तों, आखिर भारत से पंगा लेने वाला तुर्की इस समय सैनिक मोड में आ चुका है। दरअसल देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से तुर्की की घबराहट बढ़ती जा रही और तुर्की की घबराहट बढ़ने का मेन रीजन है उसके पिछवाड़े में लगने वाली आग। और इस आग को लगाने की गलती खुद तुर्की ने ही किया, लेकिन हिंदी में एक कहावत है कि अब पछताव का होता जब चिड़िया चुग गई खेत। यह कहावत तुर्की के ऊपर एकदम फिट बैठती दिखाई दे रही है, क्योंकि जब तुर्की के पास भारत से दोस्ती करने का समय था तब तो उन्होंने भारत को तेवर दिखाए और भारत का अपोजिट साइड लिया। लेकिन भारत का अपोजिट साइड लेना और भारत को आगे दिखाना अब उनके पिछवाड़े में आग लग चुका, जो कि तुर्की को अंदर ही अंदर चुभ रहा है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर यूरेशियन टाइम्स के इस आर्टिकल को देखिए, जो कि कल ही पब्लिश हुआ है। और इस न्यूज में साफ साफ छपा गया कि इंडियन वॉरशिप्स फ्लेक्स मसल्स इन टर्किश बैकयार्ड इंडियाज अलायंस विथ ग्रीस साइपर्स आर्मेनिया रेटल्स अंकारा। यानी हिंदी में इस हेडलाइन का मतलब है कि भारतीय युद्धपोतों ने तुर्की के पिछवाड़े में ताकत दिखा दी, क्योंकि ग्रीस साइप्रस आर्मेनिया के साथ भारत का गठबंधन अंकारा यानी तुर्की को घबराहट दे रहा है। आज तुर्की के पिछवाड़े में भारत ने आग कैसे लगाई, इसे समझने के लिए सबसे पहले आप इस मैप को ध्यान से देखिए, जहां पर पिंक कलर से हाईलाइट हमारा भारत है। और अगर भारत के नॉर्थ वेस्ट साइड में आए तो इजराइल के बगल पीले कलर से हाईलाइट आपको यहाँ पर तुर्की दिखाई देगा। अब जरा तुर्की वाले एरिया को जूम करके देखते हैं। तुर्की के बाईं तरफ ग्रीस देश है और वही तुर्की के नीचे यहाँ पर एक छोटा सा देश आपको साइप्रस दिखेगा। और जो नीले कलर से आपको दिख रहा है ये पूरा मेडिटेरेनियन सी है। लेकिन आप ध्यान दें तो इसी मेडिटेरेनियन सी में साइप्रस भी है और इसी में सभी ग्रीस के आइसलैंड बसे और ज़्यादातर मेडिटेरेनियन सी में ग्रीस का हिस्सा दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही चीन ने भारत के बगल में छोटे छोटे पड़ोसी देशों को दबा कर रखता है, वैसे ही अभी तक क्या होता था कि तुर्की भी इन दोनों देशों को दबा कर रखता है और अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करा। अब क्योंकि यह दोनों छोटे छोटे देश भारत के दोस्त हैं, तो जब भारत को भनक लगी कुछ ऐसा तुर्की कर रहा है, तो भारत ने भी कहा कि क्यों ना तुर्की को भी उनकी औकात दिखा दी जाए। और अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब यह दोनों देश भारत के सहयोगी बन रहे तो भारत ने इसी मेडिटेरेनियन सी ने तुर्की के पिछवाड़े पर अपने खुद को तैनात कर दिया। सितंबर 2025 में भारतीय युद्धपोत INS त्रिकन ने ग्रीस के सलामिस बंदरगाह में और साइप्रस के लिमासोल बंदरगाह में संयुक्त अभ्यास किए। देखिए दोस्तों, इससे पहले भारतीय युद्धपोत INS चेन्नई और ग्रीक युद्धपोत निकीफोरस फोकास ने भूमध्य सागर 27 से 29 जुलाई को संयुक्त अभ्यास किया था। इसके अतिरिक्त अगस्त में INS तम्माल ने ग्रीस के सुंदा बंदरगाह में ग्रीक मिसाइल क्रूजर जिटोस के साथ अभ्यास किए। लगातार इतनी सैन्य अभ्यास होना को भी मेडिटेरेनियन सी में तुर्की को बार बार हैरान करा। देखिए, भारत के लिए तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ता सैन्य सहयोग चिंता का विषय है। 25 में कश्मीर सीमा पर भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने तुर्की निर्मित सोगा ड्रोन का इस्तेमाल किया
इससे भारतीय मीडिया में तुर्की के विस्तारवादी रुझानों और न्यू ऑटोमन नीति पर आलोचनाएं बढ़ गई। इसके विपरीत भारत 2 कदम आगे चल रहा, जहां भारत ने ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ डिफेंस सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया। अप्रैल 2025 में भारत ने आर्मेनिया के साथ एक डिफेंस सहयोग समझौता किया। सितंबर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का दौरा किया और राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स के साथ 5 वर्षीय डिफेंस सहयोग समझौता किया। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट की है कि रूस ने तुर्की को जो अपना S-400 दिया था उसे वापस मंगा लिया। एक समय में तुर्की ने रूस से सुदर्शन चक्र यानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। वह डील थी जिसकी वजह से तुर्की को अमेरिका ने अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट F-35 तुर्की को डील से बाहर निकाल दिया था। लेकिन अब दोबारा जब तुर्की अमेरिका की ओर झुक रहा है तो रूस ने S-400 को वापस मंगा लिया और खबरें बता रही हैं तुर्की से S-400 वापस मंगाकर भारत को सौंपा देगा। यानी रूस और अमेरिका के खेल में पाकिस्तान का याद फंस चुका है। यहाँ पर S-400 को तुर्की के हाथों ने रूस ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम छीन लिया। वही दूसरी ओर तुर्की को अंदर ही अंदर इस बात की चिंता सताई जा रही है कि मिडल ईस्ट ने इजराइल का अगला निशाना तुर्की बन चुका। तो आखिरकार इजराइल ने हमले का बिना हथियार से तुर्की सामना कैसे करा। वैसे भले ही नाटो का मेंबर तुर्की है, लेकिन नाटो में तो उनकी कोई इज्जत ही नहीं। फिर भी कोई और ऑप्शन ना होने के चलते तुर्की गिड़गिड़ाते हुए पहुंच गया है अमेरिका और ट्रंप के चरणों से लिपट पड़ा और इस बात की दुआई मांग रहा है कि आप कैसे भी करके इजराइल के हमलों को रोक लीजिए, नहीं तो हमारा खात्मा हो जाएगा। लेकिन इजराइल कोई मुर्गी तो है नहीं कि उनको दाना चुना दिया जाए तो माना जाए, बल्कि इजराइल भी भारत का दोस्त है जो कि हमेशा अपने फैसलों पर अडिग रहता है। बाकी जब बात भारत की आती है तो भारत भी पीछे नहीं, बल्कि भारत सारा खेल खेल रहा है अपनी ब्रह्मोस मिसाइल, क्योंकि फिलहाल की बड़ी खबर यह है कि भारत ने 45,000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक तहलका मचाने वाली ब्रह्मोस और आकाश दोनों मिसाइलों को ग्रीस और साइप्रस के दरवाजे पर रख दिया, जो कि तैनात होगी तुर्की के पिछवाड़े पर। यही नई बात इतने तक की सीमित नहीं होती तो तुर्की शायद कम घबरा, लेकिन तुर्की को इस बात का भी डर सता रहा है कि भारत ने ग्रीस को एक लंबी दूरी की भूमिका पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल LRACM की सप्लाई करने का इंफॉर्मेशन वादा किया। यानी कुल मिलाकर तुर्की चारों तरफ से गिर चुका है और वह दिन दूर नहीं जब तुर्की खुद भारत के सामने घुटने पर आ जाएगा और माफी मांगेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि तुर्की के साथ भारत सही करा है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।